देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते नरम जी राम देव सरस्वती नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमद जय पिता। शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार। श्लोक संख्या 60, श्लोक संख्या 60 से आज हम लोग आरंभ करेंगे। तो हम लोगों ने देखा, सर्वप्रथम हम लोगों ने देखा कि इस दूसरे नंबर अध्याय में प्रथम 10 श्लोक में अर्जुन महात्मा जो है वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं और भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि क्या उनके लिए श्रेयस्कर है वो भगवान कृष्ण बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन महात्मा को दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं और वो 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक आत्मा के विषय में बताते हैं। फिर भगवान 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा को सकाम कर्म के बारे में बताते हैं और फिर 39 नंबर श्लोक से लेकर 53 नंबर श्लोक तक निष्काम कर्म के बारे में बताते हैं। तत्पश्चात अंत में भगवान 54 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है, स्थित प्रज्ञ जो बुद्धि से स्थित है, जो भक्ति में स्थित है, जो भगवान को प्राप्त करता है, उस विषय में भगवान बता रहे हैं। तो हम लोग देखें 54 नंबर श्लोक में कि अर्जुन महात्मा भगवान से 4 प्रश्न पूछते हैं और 55 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन को जो है सागर में जिस प्रकार तरंगे उड़ती है उस प्रकार उस मन को जो हम लोग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मन को कंट्रोल करना है और प्लस आत्मा में हम लोग को रमण करना है, आत्मा में स्थित होना है। फिर 56 और 57 इन 2 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं वो विभिन्न द्वंद्वों से मुक्त रहते हैं, सुख दुख हानि लाभ शुभ अशुभ राग द्वेष इत्यादि इन सभी अवस्थाओं में वो मुक्त रहते हैं। वो यही समझते हैं कि जो भी हमारे जीवन में है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो सब कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। इसलिए वो खूब ज्यादा उसमें अपने आप को प्रतिकूल और अनुकूल में खूब ज्यादा वो अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा 57 नंबर श्लोक में कि 57 नंबर श्लोक में से 26 58 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि अब भगवान जो एक नया टॉपिक छेड़ रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसको भगवान ऑलमोस्ट जो लास्ट के जो 72 नंबर का श्लोक है वहां तक भगवान इस टॉपिक को लेके जाते हैं। इस 58 नंबर से वो है इंद्रिय और इंद्रिय विषय। ये हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं जिसमें अंदर महत्वपूर्ण भगवान दिए हैं 5 ज्ञान इंद्रियों को कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो है ये कैसे हमारे पतन का कारण बनती है। हमारे सिर्फ भक्ति जीवन में नहीं, हमारे इंटायर लाइफ में अगर हमारा पतन होता है, इस आध्यात्मिक जीवन में हमारा पतन होता है तो वो इन इंद्रियों के कारण होता है। तो भगवान 58 नंबर श्लोक में बताते हैं कि एक जो कुर्म होता है, टॉर्टोइज जो होता है, कछुआ जो होता है, उस प्रकार हम लोग को अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना चाहिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक सपेरा के उदाहरण से हम लोग को बताते हैं कि जिस प्रकार एक सपेरा इन 10 एक विषैले सांप को जैसे दमन करता है उसी प्रकार हम लोग को भी अपने इंद्रियों को दमन करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां को अगर हम लोग दमन नहीं करेंगे तो इंद्रियां वैश्या की तरह काम करेगी। तो हम लोग को इंद्रियां को दमन करना है। फिर हम लोग देखें 58 नंबर श्लोक में इसके बारे में बताया। फिर 59 नंबर श्लोक 59 नंबर श्लोक में भगवान बताए कि इंद्रियों को ऐसे दमन करना बहुत मुश्किल है। इंद्रियों को हम लोग दमन करेंगे मगर ये दमन नहीं होगी।
मगर इन इंद्रियों को दमन कर सकते हैं अगर हम इन इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों को जो पसंद है, जो विषय है इनकी, इनको अगर हम लोग उन विषयों को कुछ उच्च कोटि का कुछ इनको अगर हम लोग दें, जैसे आंखों का जो कार्य है, जीभा का जो कार्य है, नाक का जो कार्य है, कान का जो कार्य है, इनमें अगर हम लोग इनको कुछ उच्च प्रद हम लोग देते हैं, कुछ उच्च टेस्ट उन लोग को देते हैं, कुछ हायर टेस्ट अगर हम लोग देते हैं, जिसको यहाँ पर भगवान बताते हैं परम दृष्टवा। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहार्यस्य देहिनाम रसवर्ज रसोपश्यम परम दृष्टवा, परम दृष्टवा निवर्तते, यानी कुछ हायर टेस्ट। वो हायर टेस्ट क्या है? वो है भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन, हरि नाम भजन, भगवान के मंदिरों का दर्शन, भक्तों का संग, भगवत गीता का अध्ययन पठन, भगवत गीता का वितरण, भक्तों की सेवा करना, भक्तों का जो भगवान में जो प्रचार कार्य है, जो भक्त लोग लगे हुए हैं, उनको उसमें हेल्प करना। इस प्रकार विभिन्न इन हायर टेस्टों के माध्यम से हम लोग अपने इंद्रियों को हल्का-हल्का, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम लोग कंट्रोल में लाने का कोशिश कर सकते हैं। तो इस 60 नंबर श्लोक से अब हम लोग आरंभ करते हैं। 60 नंबर श्लोक। यतत हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रामाथीनि हरन्ति प्रभवस्मनः प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो यहां पर क्या बताया गया है? भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, ये इंद्रियां जो है ये बहुत डेंजरस है। इन इंद्रियों को एक विवेकी पुरुष या एक बलवान पुरुष, जैसे एक बलवान जो होता है, एक रेसलर होता है, वो क्या होता है? वो ऊपर से बलवान होता है, शक्तिमान होता है। मगर भगवान यहां बोल रहे हैं कि ये इंद्रियां जो है ये उस हजारों रेसलर से भी बड़ी है। वो इतनी प्रबल है, इतनी बेगवान है कि वो विवेकी पुरुष के मन को भी वो हर लेती है। यानी ये इंद्रियां जो है वो मन को दमन करती है। इंद्रियां जो है वो मन के बॉस बन गई है। कैसे? जैसे कोई एक आदमी घूमने जाता है तो वो घोड़ों पे सवार होके जा रहा है। जैसे रथ होता ना, रथ पे सवार होके जा रहा है और उस रथ में 5 घोड़े लगे हुए हैं। अब वो घोड़े जो है अत्यंत प्यासे हो गए, बहुत जोर प्यासे हो गए, और वो जब रास्ता में जा रहे थे, देखे ऑल ऑफ ए सडनली उन लोग देखे कि एक तो छोटा सा नदी या झरना है और उन लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो वो घोड़े क्या किए, जिस दिशा में उन लोग को जाना था उस दिशा में नहीं जाकर वो इमीडिएटली ऑल ऑफ ए सडन टर्न लिए उस पानी को पीने के लिए। और इसके कारण क्या हुआ कि वो रथ जो है गिर गया, रथ में सवार व्यक्ति भी गिर गया। उसी प्रकार ये इंद्रियां जो है इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है, ये इंद्र तृप्ति में इतनी मग्न रहती है और इतने इंद्रिय विषयों के प्रति इतनी इसकी कामना वासना रहती है कि एक मनुष्य के, एक जीव के जो आध्यात्मिक जीवन है उसको ये गिरा देती है। अब हम लोग को निर्णय करना जीवन में, हम लोग को ये आध्यात्मिक जीवन में हम लोग को सही सही चलना है कि इन प्यासे इंद्रियों को, इन प्यासे घोड़ों को एक्सीडेंट करवा के हम लोग को अपना जीवन को नष्ट करना है। अभी देखिए यहां पर शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि हुए,
जिनमें से एक का नाम दिया है भगवान प्रभुपाद जी ने विश्वामित्र का। तो विश्वामित्र एक योगी थे, साधना कर रहे थे, मगर वो योगी पुरुष मेनका आई। मेनका ने अपने नुपुर से आवाज की और इतने मोहित मुग्ध हो गए विश्वामित्र कि वो अपने साधना को भंग कर कर मेनका से वो विवाह कर बैठे। तो इंद्रियां जिसकी प्रबल नहीं है, यानी विश्वामित्र क्या किए, विश्वामित्र योग, वो ध्यान योग में थे। तो ध्यान योग में होने वाला व्यक्ति, जो विश्वामित्र जैसे इतने प्रमुख और इतने महान ऋषि जो ध्यान योग के मार्ग में थे, उनकी क्या हुई, वो साधना भंग हुई। ठीक उसी प्रकार यहां पर बोला जा रहा और एक उदाहरण से कि दुर्वासा मुनि जी भी बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि थे, मगर अम्बरीश महाराज के सामने उनको झुकना पड़ा। क्यों झुकना पड़ा? क्योंकि दुर्वासा मुनि जो है वो अपने अहंकारवश, वो भी क्या थे, ध्यान योगी थे। ध्यान योगी मुनि होने के कारण उनको क्या थी, उनको गुस्सा था, और वो गुस्सा से अम्बरीश महाराज को जो है वो दंड देना चाह रहे थे। मगर अम्बरीश महाराज क्या थे, भगवान के भक्त, शुद्ध भक्त। उन्होंने उस दंड को भी ग्रहण किया, मगर भगवान क्या है, भक्त वात्सल्य, इसलिए भगवान ने अम्बरीश महाराज की रक्षा की। तो इस उदाहरण से हम लोग को देखा गया है कि जो ज्ञान मार्ग में है, जो ध्यान मार्ग में है, वो अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते हैं, मगर जो भक्ति मार्ग में है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो अपने इंद्रियों को विजय पाते हैं। क्यों वो इंद्रियों को विजय पाते हैं? क्योंकि वो ये समझते कि हमारी जो इंद्रियां हैं, मेरी जो इंद्रियां है, वो कृष्ण सेवा के लिए है, कृष्ण को समर्पण है, कृष्ण की पूजा के लिए है, आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए वो क्या है, अपने इंद्रियों को दमन कर पाता है। वेरी सिंपल है। क्या करता है वो दमन करने के लिए? उसको दबाता नहीं है, इंद्रियों की जो इच्छा उसको दबाता नहीं है। जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको क्या करता है, वो डफटेल करता है, वो उसको कृष्ण से जोड़ देता है, वो कृष्ण की और उस इच्छाओं को घुमा देता है। तो इसीलिए यहां पर एक उदाहरण से और एक बताते हैं कि यमुनाचार्य एक बहुत बड़े महान संत हुए, जो क्या किए, उनके मन में जब इस प्रकार की कोई भी जब वासना, कामना उत्पन्न हुई, तो वो क्या करते थे, वो धिक्कारते थे अपने आप को कि ये मेरे अंदर में ये कामना वासना आई कहां से, क्यों आई। तो हम लोग को इन पूर्व आचार्यों, इन सब का हम लोग को, इन लोग का जो मार्गदर्शन जो है उसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर, जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है, और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। भगवान का जो भक्त है उसके लिए ही अपने इंद्रियों को दमन करना आसान है, सहज है। कैसे इन इंद्रियों को दमन करेंगे, क्या इसका प्रोसेस है, ये सब भगवान आने वाले 2-4 श्लोकों में सब कुछ बताएंगे। इसमें मैंने एक पॉइंट बनाया था रेमेडी का, कि इस टाइप की जब अवस्था है, क्या हुआ यहाँ पर, क्या अवस्था दिखा गया 60 नंबर श्लोक में, कि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि वो हम लोग को, हमारा बल यानी बुद्धि का बल, मन का बल, इंद्रियों के सामने कुछ भी नहीं है। बुद्धि भी फेल है और मन भी फेल है इन इंद्रियों के सामने। तो भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे कैसे इसका रेमेडी होगा। ओके, इसका तात्पर्य वो कोई पढ़े। पढ़िए, कोई भी पढ़िए, सुनीता राय चौधरी माता पढ़िए, सपना माता जी पढ़िए, जो दिख रही, जिसका कैमरा ऑन है, जिसका नेटवर्क सही है, पढ़िए। प्रभु जी मेरे पास इंग्लिश वाला है, पढ़ूं क्या? राधिका देवी दासी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण। अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्र भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वो इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वधि मम चेतम कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामन्युधंत रंतु मात्सितम वत तद्वधि वत नारी संग में समर्यमाने भवति मुख विकारम सुष्टु निष्टिवानम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश ने भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वै मनम कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणा नुव वर्णे। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ठीक है, 60 नंबर श्लोक जो है ये यही बता रहा है कि इंद्रियां जो है प्यासे घोड़े की तरह है और ये प्यासा घोड़ा जो है वो एक्सीडेंट कर देता है। 61 नंबर श्लोक। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तानि सर्वाणि वश में करके संयम में। तो इन प्यासे घोड़ों को यानी इन इंद्रियों को क्या करना है? घर से ही अगर पानी पिला के अगर ले जाते तो क्या ये रास्ता में प्यासा होने के कारण एक्सीडेंट करता? जिन घोड़ों ने, जिन इंद्रियों ने बीच रास्ता में इंद्रिय विषय को देखकर एक्सीडेंट किया, अगर उन इंद्रियों को बचपन से ही, बाल्यकाल से ही उनको अगर ट्रेंड किया जाता तो क्या ये इंद्रियां इतनी एक्सीडेंट करने वाली होती? नहीं होती। दैट मीन्स हम लोग को इंद्रियों को शुरू से ही, बचपन से ही भगवान का दिव्य नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का एकादशी का प्रसाद, डेली भगवान का प्रसाद, कम से कम बच्चों को 2 माला जप करना इत्यादि हम लोग को प्रशिक्षण देना चाहिए, उन लोग को ट्रेंड करना चाहिए। तब क्या होगा? उनकी इंद्रियां वैसे संयमित रहेगी, बिकॉज दे आर बीन ट्रेन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, पूर्ण रूप से वश में रखेगा इंद्रियों को, इंद्रियों का जो विषय है उसमें उसको नहीं लगाकर इंद्रियों को पहले से ट्रेंड करेगा, कृष्ण भावनामृत में उसको ट्रेंड करेगा, तब क्या होगा? इंद्रियां सही चलेगी, इंद्रियां अपने दिशाओं में सही चलेगी। इंद्रियां अपने दिशाओं में सही चलेगी तो इंद्रिय को कौन कंट्रोल करता है? मन सही चलेगा। मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि भी सही चलेगा। यानी
इंद्रियां सही चलने से इंद्रियां, मन और बुद्धि सब सही चलेंगे, और बुद्धि अगर सही चलेगी तो ऑटोमेटिक आत्मा जो है अपना गंतव्य स्थान को प्राप्त करेगी। मतलब भगवान ये सब कुछ जो बता रहे, क्यों बता रहे हैं? कि हम लोग अपने बुद्धि को स्थित रख सके, इस बुद्धि को हम लोग एडवांस कर सके, इस बुद्धि को हम लोग स्पिरिचुअली बेनिफिट दे सके, इस बुद्धि को हम लोग प्रगाढ़ कर सके कृष्ण भक्ति में। ताकि ये बुद्धि अगर स्ट्रांग होगा तो ये बुद्धि मन को और इंद्रियों को दोनों को कंट्रोल करेगी, और ये दोनों अगर कंट्रोल रहेगी तो आत्मा ऑटोमेटिकली आत्मा क्लीन होगी, वो भगवान के बारे में जानेगी, भगवान का सेवा करेगी, और अंत में भगवत धाम को प्राप्त करेगी। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो घोड़े हैं, इन घोड़ों का जो लगाम मन के हाथ में है। इन इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा? बांधना पड़ेगा। कहां बांधेंगे? खूंटी में। कौन से खूंटी में? भगवान के चरणों की खूंटी में। इन इंद्रियों को भगवान के चरणों में अगर लगा देंगे, इन घोड़ों को क्या, घोड़े इधर उधर नहीं जाए, घोड़े इधर उधर नहीं भागे, क्या करते हैं? घोड़ों को एक पांच घोड़े हैं, पांचों घोड़ों की रस्सी को पकड़कर, खूंटी बोलते हैं हम लोग के यहाँ। खूंटी मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर एक लकड़ी को घुसाते हैं, फिर उस लकड़ी में उसको बांधते हैं, उसको खूंटी बोलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार घोड़ों को बांधने के लिए खूंटी है, वैसे इन इंद्रियों को बांधने के लिए भगवान का श्री चरण है, भगवान की भक्ति है। वहां अगर इसको लगा देंगे तो ये इंद्रियां स्वतः संतुष्ट रहेगी, और ये इंद्रियां जो है इधर उधर नहीं भागेगी। ओके, इसके तात्पर्य को पंकज प्रभु या प्रमिला माता जी कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। हरि बोल। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है? इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की मतलब क्या है? देखिए इंटायर भगवत गीता का सिस्टम क्या है? सबसे पहले भगवान कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग मतलब हम लोग को मिल चुका ऑलरेडी, सकाम कर्म निष्काम कर्म मिल चुका हम लोग को, यानी कर्म योग के बारे में बताते हैं। कर्म योग के बाद भगवान बताते हैं ज्ञान योग के बारे में। ज्ञान योग के बाद भगवान बताएंगे ध्यान योग के बारे में, और ध्यान योग के बाद में बताएंगे भगवान भक्ति योग के बारे में। तो ध्यान योग जो है वो 6 नंबर चैप्टर में कंप्लीट हो जाता है, और 6 नंबर चैप्टर तक भगवान सब कुछ बता दिए। कर्म योग बता दिए, ज्ञान योग बता दिए, ध्यान योग बता दिए। मगर ध्यान योग का लास्ट श्लोक में 6.43 ना 48 ऐसे कुछ है, उसमें भगवान क्या बताते हैं कि योगी नाम अपि सर्वस्य मद्गंतर नानार आत्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम यस युक्त तुमो मथा। मैंने तुमको अर्जुन सब कुछ बता दिया, मगर मेरा जो परम युक्ति है, मेरा जो परम निर्देशन, मेरा जो परम डायरेक्शन जो है वो ये है कि योगी नाम अपि सर्वस्य, समस्त योगियों में, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, इन सारे योगियों में योगी नाम अपि सर्वस्य मद गंतर नाना आत्मना, जो मेरे पे श्रद्धावान है, जो मेरे पे आश्रित है, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे शरणागति है, वो सर्व उत्तम है, ये मेरा मत है। ये श्लोक संख्या 1 से निकालते हैं, आप लोग निकालिए। तो श्लोक संख्या 6.47। ओके 6.47 निकालिए आप लोग। देख ऐसे आनंद आएगा, मतलब जब हम लोग प्रभुपाद कुछ अगर बोल रहे हैं उसको अगर हम लोग श्लोक से लिंक करेंगे तो देखिए कितना कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है कि प्रभुपाद ये हवा में नहीं बोले हैं, कोई चीज बोले हैं इसका मतलब देयर शुड बी मस्ट प्रमाणित। 6.47 यस, हाँ, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गंते नानार आत्मना श्रद्धावान भजन्ते यो माम स्वयं युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है,
अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों से सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। यानी आप और मैं जो हम लोग करते हैं 8:45 से लेकर 9:45 तक, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। नथिंग। वी आर डूइंग द टॉप ऑफ द टॉप। ओके, देखिए इस ये योग सिद्धि वर्ड जो आया ना आप लोग के अभी तात्पर्य में, योग सिद्धि वर्ड, इसको एक लाइन दे दीजिए। अंडरलाइन करने से क्या मालूम चलेगा? ये योग सिद्धि वर्ड को भगवान कहां रिलेट किए हैं? श्लोक संख्या 6.47 में। ओके, आगे पढ़िए माता जी। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता के इन श्लोक में हुआ है। श्रीमद् भागवतम में हुआ है। स वै मन कृष्ण पदार विंद यो वर्चांसी वैकुंठ गुणा वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकारात चक्षु सत्थोदय मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे ग संगमम ग्राणम न तत्पार स रोज सौरभे श्री मुक्त लस्या रसनम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरो ऋषिकेश पदा विवन्ते काम च दास्ये न तु काम काम्याय यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों पर स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में हरि बोल। क्या हम लोग अम्बरीश महाराज जी के जितने भी गुण हैं, एक भी गुण को हम लोग ईमानदारी से हम लोग निभाते हैं क्या? प्रैक्टिस करते हैं, चेष्टा करते हैं? इससे ये मालूम चलता है कि हम लोग को अगर कभी टेस्ट करना हो कि हम कितना बड़ा चैंपियन बन गया भक्ति के अंदर में, तब ये अम्बरीश महाराज कौन? पूरे ब्रह्मांड के उस टाइम पर ये राजा थे, मगर उनका सिंप्लिसिटी देखिए आप। शरीर को बोलते ना, अपने लोग हमेशा क्या बोलते हैं? तन मन धन से सेवा करते हैं। हम तो क्या सेवा करते हैं तन मन धन से? अम्बरीश महाराज जी कर रहे हैं तन मन से, तन मन धन तीनों से। इवन भागवतम में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो सपोज मंदिर मार्जन करना, मंदिर को पहुंचना है और कपड़ा नहीं मिल रहा है पहुंचने के लिए, वो क्या करते हैं? जो कपड़ा वो पहन रखे हैं उस कपड़ा को खोल देते हैं और खोल के उसी से ही मार्जन करते हैं। उसको परवाह ही नहीं है अपने कपड़ों की। उसका मत यही है कि भगवान का श्रृंगार होना चाहिए, भगवान के मंदिर का श्रृंगार होना चाहिए। मेरा श्रृंगार तो क्या है? मैं तो पापी दुराचारी हूं, तभी तो मेरे को इस धरातल में जन्म मिला है।
अगर मैं अच्छा ही होता तो मैं क्या यहाँ पर इस गंदगी में, इस सड़ा हुआ जगह में मैं पैदा होता। भक्त लोग कहते हैं, मेरे शिक्षा गुरु बोलते थे, जब हम द्वारिकानाथ, जगन्नाथपुरी या जहां भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर बांके बिहारी जी का हो या कोई इस्कॉन का मंदिर हो, वहां जब हम जाते हैं तो हम लोग में एक ईगो प्रॉब्लम है। मैं आया हूं, मेरे को पहले दर्शन मिलना चाहिए, मैं पहले लाइन से जाऊंगा, मैं वीआईपी हूं। एक्चुअली में क्या करना चाहिए हम लोग को, उस मंदिर में एक झाड़ू ढूंढना चाहिए, झाड़ू, और झाड़ू लगाना चाहिए मंदिर में। तब हम लोग को अपनी औकात में रहेंगे हम लोग कि मैं एक दास हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं एक नौकर हूं। अदरवाइज ये हम लोग का जो मन जो है, हम लोग की जो इंद्रियां जो है, ये इमीडिएटली हम लोग को बॉस बनाने में लगी रहती है। मैं डोनेशन दिया हूं, मैं बॉस हूं, मेरा बात सबको मानना पड़ेगा, मैं वीआईपी लाइन से जाऊंगा, मेरे को पहले दर्शन मिलना पड़ेगा, मैं पहले आरती करूंगा, मैं पहले माला चढ़ाऊंगा, मैं पहले ये करूंगा। मगर क्या करना चाहिए, सिर्फ झाड़ू देना चाहिए, पोछा मारना चाहिए, रेलिंग को पूछना चाहिए, पक्का को पहुंचना चाहिए, और शाम को जब लास्ट में सब दर्शन करके जब चले गए, तब जाके भगवान के सामने खड़ा हो जाना चाहिए। एनीवेज, ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्र विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे डेजर्ट में मरुभूमि में जैसे मरीचिका बोलते हैं उसको, यानी दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा पानी है बोलकर, मैं पास जाके देखेंगे तो पानी नहीं है, वो एक टाइप ऑफ भ्रम है, वो भ्रमित मिराज जिसको बोलते हैं प्रभु जी। यस करेक्ट, मिराज बोलते हैं उसको मिराज। इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम लोग को अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, और भगवान को हम लोग, जैसे मायावादी लोग भगवान को बोलते हैं कि भगवान एक शून्य है, एक बिंदु है, इस प्रकार की अगर हम लोग की मनोबुद्धि अगर होती है, तो हम लोग के जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, हम लोग डेजर्ट के अंदर में पानी को ढूंढने के जैसा होगा। मगर अगर हम लोग कृष्ण भावना में प्रैक्टिस करते हैं, कृष्ण को ही अपने सर्वोपरि मानते हैं, कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, कृष्ण को ही हम लोग अपना मित्र, सखा या अपने स्वामी, किसी भी भाव से अगर भगवान के साथ अपना संबंध बनाते हैं, then we are in the topmost. नेक्स्ट श्लोक 62 और 63 हम लोग एक साथ में पढ़ेंगे और इसको एक साथ में समझने का कोशिश करेंगे। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, काम क्रोध अभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, काम क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की
उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम से क्रोध प्रकट होता है। 63 नंबर। क्रोधद्भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रसात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो यानी इस 62 नंबर और 63 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्ति मार्ग से पतन होने के 8 सीढ़ियां हैं। कोई एक आदमी जो भक्ति में स्थिर है, एक आदमी जो भगवत चिंतन में स्थिर है, एक पुरुष जो आत्म साक्षात्कार है, या आत्म तृप्त है, या फिर वो श्रद्धावान है, या फिर वो क्या वर्ड बोलेंगे उसको, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, उसके पतन होने का 8 कारण बताया गया है। तो क्या है वो 8 कारण? सबसे पहले बताया गया है इंद्रिय विषयों पे विचार करना। जब ये इंद्रियां इंद्रिय विषयों के संस्पर्श में जब आती है तो क्या होता है, इन इंद्रिय विषयों से वो सबसे पहले आकर्षित हो जाती है। यानी ये इंद्रिय कहां से आती है? इंद्रियों का विषय आता कहां से है? जनरली आता है आंख के द्वार से या कान के द्वार से। कान में जब हम लोग सुन लेते हैं कि फलाना जो है इतना बड़ा ऑफिसर बन गया, उसके पास तो बहुत पैसे है, उसके पास बहुत गाड़ियां हैं, उसके तो बहुत मतलब तामझाम है और बहुत उसके रुपये पैसे हैं, तो हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, उसको भी पाने की इच्छा से हम लोग भी फिर अपने इंद्रियों को प्रबल करते हैं और उन दिशाओं में अपना जीवन को ज्ञापन करते हैं। या फिर हम लोग आंखों से देखते हैं कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, उसकी बेटी का सगाई हो गया, उसका बेटा का नौकरी लग गया, उस लोग के यहाँ 4 गाड़ी है, उन लोग के बगीचे में कुत्ता पालता, उन लोग विभिन्न टाइप की जब चीजें हम लोग आंखों से देखते हैं तो उनको पाने की हमारी इच्छा जागरूक हो जाती है। यानी आंखों के माध्यम से और कानों के माध्यम से हम लोग इंद्रियों के जो विषय है उनको देखते हैं, और देखने के बाद क्या होता है, उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, यानी अटैचमेंट। तो पहले क्या हुआ, पहला स्टेप हुआ विषयों का विचार। पहले हम लोग को विषय के बारे में सोच लेते हैं, और सोचते कहां से हैं, जब कोई चीज देखते हैं या चीज कुछ सुनते हैं। जैसे उसका विचार करते हैं उन विषयों का, फिर उन विषयों के प्रति हमारा आसक्ति हो जाता है, यानी स्टेप 2, विषयों के प्रति हमारा आसक्ति हो जाता है। आसक्ति होने के साथ साथ क्या होता है, उस विषय को हम लोग भोगना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, यानी थर्ड स्टेप, काम उत्पन्न होता है। काम जब उत्पन्न होता है और काम किसी कारण से हम लोग भोग नहीं पाते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो पहला स्टेप हुआ विषयों का विचार आता है, विषयों का विचार आने के बाद उसको भोग करने की प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति के बाद काम होता है, और काम के बाद क्रोध होता है। क्रोध एक और कारण से होता है, भगवान बोलते हैं क्रोध जब कोई भोग नहीं मिलता तब भी क्रोध होता है, और जब कभी भोग मिलता है किसी स्पेशल केस में, भोग मिलने के बावजूद भी क्रोध कभी कभी होता है। तो क्रोध होने के बाद क्या होता है, क्रोध होने के बाद उसको मोह उत्पन्न होता है, वो मोहित हो जाता है, यानी इल्यूजन, उसकी चेतना जो है उसके ऊपर एक अंधकार टाइप का आ जाता है, वो भूल जाता है।
और इस प्रकार चेतना उसकी अंधेरे में, यानी उसको मोह होने के साथ साथ क्या होता है, उसकी स्मृति जो है वो चली जाती है, यानी उसकी स्मृति शक्ति खो जाती है। क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, क्यों ऐसा हुआ, इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको वो भूल जाता है। और उससे क्या होता है, स्मृति जाने से क्या होता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि विभ्रम हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। 7 स्टेप बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है यानी उसका विवेक खो जाता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरा डिसीजन होना चाहिए, वो उसके ब्रेन काम करना बंद कर देता है। और इन सब रीजनों के कारण क्या होता है, 8वां होता है। 8वां क्या होता है, क्या, प्रणश्यति, यानी उसका फॉल डाउन। इमीडिएटली जो नहीं होना चाहिए था जीवन में वो हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एक स्त्री रहती है, एक नारी रहती है, उसका क्या होता है, मैरिज एनिवर्सरी आने वाला रहता है। तो मैरिज एनिवर्सरी आने वाला रहता है तो वो क्या करती है, सबसे पहले मैरिज एनिवर्सरी जो आने वाला है उस विषय के ऊपर वो चिंतन करती है। तो पहला स्टेज क्या था हम लोग का, विषयों का विचार, विषयों के प्रति विचार, यानी वो अपना जो मैरिज एनिवर्सरी आ रहा है उसमें वो चिंतन करती है। चिंतन करने के साथ साथ क्या होता है, उसमें आसक्ति उत्पन्न होता है कि यस, मेरे को मैरिज एनिवर्सरी जो है इस बार बाली में या सिंगापुर में या मालदीव्स में जाकर हमको इसको मनाना है। तो आसक्ति उत्पन्न हो गई एनिवर्सरी के प्रति, और आसक्ति उत्पन्न होने के साथ साथ क्या हो गया, उसका प्लानिंग चालू हो गया। मैं मैरिज एनिवर्सरी में ऐसे करूंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी, वहां घूमने जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये खाऊंगी, विभिन्न विभिन्न प्रकार का उसका प्लानिंग चालू हो गया। यानी उसका काम के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो गई, कैसे कैसे वो एंजॉय करेगी, क्या करेगी, विभिन्न तरह की बात। अब हुआ क्या, जिस दिन एनिवर्सरी था या जिस दिन जाना था उस दिन हस्बैंड का कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया और इसलिए उसको ऑफिस का काम में व्यस्तता के कारण उसको कैंसिल करना पड़ा। तो काम जो पूर्ण नहीं हुआ, उसकी जो इच्छा जो पूर्ण नहीं हुई, उसके लिए क्या हो गया, उसका क्रोध उत्पन्न हो गया, भयानक क्रोधित हो गई वो, और क्रोध से क्या हो गया, सम्मोह, उसको मोहित हो गई। वो क्या मोहित हो गई, वो भूल गई, वो इतनी क्रोधित हो गई कि वो अब अपने हस्बैंड को जो है उल्टा सुल्टा कुछ बोलने लग गई, ओवर टेलीफोन हो चाहे ओवर ईमेल हो, व्हाटएवर, वो उसको कम्युनिकेट करती है कि तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तुम कैसे भूल गए, आज जरूरी काम था क्या, फलाना फलाना, व्हाटएवर। सम्मोह से क्या हो गया, वो भ्रमित हो गई। सम्मोह से क्या हो गया, स्मृति विभ्रांत हो गई, भ्रमित हो गई। यानी वो उस क्रोध के कारण, सम्मोह, उस मोह में गिरने के कारण वो भूल गई, ये मेरा हस्बैंड है, इससे मेरा विवाह हुआ है, मेरे को इससे एक तरीका से बात करना है, ये हमारा बच्चों पे भी इफेक्ट करेगा, हमारे सांसारिक जीवन में भी इफेक्ट करेगा। सो आई शुड टॉक बेटर, इन बेटर वे। वो भ्रमित हो जाती है, और भ्रमित होने के कारण क्या होता है, उसका बुद्धि नष्ट हो जाती है। यानी वो अब एकदम अपने बस आपा को खो देती है, और जैसे ही वो हस्बैंड ऑफिस से आया वैसे उस पे भमक जाती है, एकदम जो उसको नहीं करना था वो सब कुछ करती है, जिसके कारण रिजल्ट प्रणश्यति भवको क्या हो जाता है, दोनों का डाइवोर्स हो जाता है, दोनों का डिवोर्स हो जाता है, दोनों का जो विवाह जो है वो विवाह संबंध जो है नष्ट हो जाता है। तो ये चालू कहां से हुआ, चालू हुआ इंद्रियों का विषय से, एक प्लानिंग से चालू हुआ कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है
उसको मैं ऐसे भोगूंगी, उसकी प्लानिंग करूंगी। फिर वो हस्बैंड भूल जाता है तो उसको क्रोध होता है, क्रोध से फिर वो अपना सारा रिलेशन तोड़ लेती है, वो भूल जाती है ये मेरा पति है वगैरह वगैरह। फिर उसको जो है अनाप शनाप बकती है और अल्टीमेटली क्या होता है, वो रिलेशन खत्म हो जाता है। यानी हमारे जो घोड़े थे, उन घोड़ों को अगर हम घर में ही अगर पानी पिला के लाते तो वो घोड़े जो है मध्य रास्ता में वो एक्सीडेंट नहीं करते। यानी उनको विवाह पालन करना है, वर्षगांठ ही बनाता है। क्या हुआ यहां पर इस केस में, क्या हुआ, उस महिला को अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाना है। क्या प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको क्या करना था, वर्षगांठ बनाना है। तो उसको क्या प्लानिंग करना था कि मैं इस बार मंदिर जाऊंगी, वहां सुबह 4:30 बजे 4 बजे भगवान नरसिंह देव का जो भोग लगता है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से भोग लगाऊंगी कि हमारा जो सांसारिक जीवन जो है ये अच्छी तरह से चले, भक्तिमय चले। फिर वो क्या करती, 7:30 बजे अपने हस्बैंड को लेके जाती और भगवान को आरती दिखाती, भगवान की पूजा करती। और उस दिन उन लोग सब कोई भगवान को राजभोग लगाते और राजभोग लगा के प्रसाद अपने घर लेके आते, खुद भी खाते, अपने परिवार वालों को, स्वजनों को, मित्र को, इष्ट को, सबको बुलाते, सबको प्रसाद खिलाते। और शाम को टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन करके हरि नाम कीर्तन रखवाते अपने घर में, सबको बुलाते, हरि नाम कीर्तन करते, सबको खिलाते, सबको पिलाते, खूब आनंद करते, खूब झूम झूम कर गाते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि भजन करते, खुद का भी कल्याण होता, घर का भी कल्याण होता, विभिन्न जीवों का कल्याण होता, जो आए गए लोग थे उनका कल्याण होता, जो अड़ोसी पड़ोसी है उनका कल्याण होता। तो जो चीज उनको मनाना था वही चीज वो मना सकते थे, वो एंजॉय कर सकते थे। मगर कृष्ण को अगर ज्वाइन कर लेते, भक्ति को ज्वाइन कर लेते, उसमें अगर उस सोच को अगर कृष्णमय कर लेते, कृष्ण के चरणों में डॉफ्टल कर लेते उन विषयों को, तो ये हालत नहीं होती। सपोज उनको इंडोनेशिया जाना, उनको बाली जाना है, कहीं जाना, वहां जाके मनाना है अपना मैरिज एनिवर्सरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर इज द प्रॉब्लम? हर देश में इस्कॉन का मंदिर है, वहां जैसे हम लोग जानते हैं ऑलमोस्ट सभी को, तो यहाँ से फोन कर दिए, गए, जाके वहां पर बढ़िया से कोई अच्छे होटल में रहे। जिस दिन मैरिज एनिवर्सरी है उस दिन आप लोग मंदिर में गए, वहां पर वही सुबह पहले भगवान का मंगला आरती दर्शन किए, फिर भगवान का राजभोग को खाए, फिर आप लोग आनंद लिए, कीर्तन का आनंद लिए, फिर थोड़ा घूमे फिरे। क्या प्रॉब्लम क्या था उसमें? मगर कृष्ण को ज्वाइन हम लोग नहीं करना चाहते, बिकॉज हम लोग अपने आप को कृष्ण से स्वाधीन मानते हैं कि कृष्ण हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो हम लोग की बाधाएं हो जाएगी, ये लहसुन प्याज छूट जाएगा, ये चाय छूट जाएगा, ये शराब, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, सिगरेट, भांग, चरस, चिलम, ये सब छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है। भगवान जाए, अरे भगवान कहाँ है, भगवान जाए तो जाए, ये नहीं जाने चाहिए, ये मेरा संपत्ति है। तो एनीवेज 62, 63 नंबर श्लोक को हम लोग समझे। अब हम लोग 64 नंबर श्लोक को लेंगे। कितना बच गया? ओके, ठीक है, टाइम हो गया है, तो हम लोग कल जो है 64 नंबर श्लोक से लेंगे। 64, 65, 66 ये तीनों श्लोक एक दूसरा से कोरिलेटेड है, तो ये तीनों श्लोकों को हम लोग कल लेंगे। और कल का जो श्लोक 2.66 जो आएगा वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक ऑफ भगवद गीता आएगा। तो ठीक है, यही हम लोग आज विराम देते हैं और कल पुनः हम लोग 64 नंबर श्लोक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण। तो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं माता जी।